Hello students, we were doing leadership. That's our third element of directing. Okay, followed by first one is what? Supervisor. Supervising you can say. Second motivation. Then leadership, and next we will do communication. Okay, leadership. In general terms, leadership is the art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. Okay, मोटिवेटिंग, आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग और आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, किस लिए? टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। ये होता है लीडरशिप का बेसिक एक जनरल कॉन्सेप्ट। लीडरशिप होता क्या है? ओके, वी हैव डिड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, ठीक है। लीडरशिप, उसके बाद सेम लीडरशिप के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक लीडर्स के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को अच्छे से अचीव कर सकें। ओके, नाउ लीडरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी। ओके, यू हैव टू रिमेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी। लीडरशिप बहुत तरह से डिफाइन किया गया है। गुड लीडर्स, बैड लीडर्स, कल्चरल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, ओके, सिचुएशनल लीडर्स। तो अलग अलग तरह के लीडर्स हमारे पास होते हैं। कल्चरल लीडर्स, ओके। On the basis of authority, leadership classified into basically three types, as you can see here. Okay, autocratic, democratic, or free reign. Autocratic also known as authoritarian, participative, democratic को मतलब सारे लोग participate एक साथ करते हैं। We'll see one by one. Okay, so on the basis of authority in organization, leadership styles can be classified into basically these three types. Okay, now first one, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। एज यू कैन सी हेयर, डिसीजन, ये इस लीडरशिप स्टाइल में ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। लीडरशिप स्टाइल, एक लीडर को चेंज भी करना होता है, तो हम ये तीन लीडरशिप स्टाइल पढ़ेंगे। पहला है जिसमें लीडर्स सारा कंट्रोल खुद के हाथ में रखता है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ठीक है। वो जैसा बोलता है लोग वैसा करते हैं। ओके, इस केस में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में कम्युनिकेशन सिंगल वे में प्रोसेस होता है, मतलब ये जो बोलते हैं इनको सुनना है और करना है, ठीक है। जब हमारे पास शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, कम समय में प्रोडक्शन करना है एक मैनेजर को, तो वो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑप्ट करेगा, ठीक है। दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मेनी सिचुएशंस लाइक अ फैक्ट्री वेयर द सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑन टाइम, मतलब टाइम में प्रोडक्शन करना है, तो इस तरह का लीडरशिप स्टाइल हमें यहाँ पर लोग प्ले करते हैं, ठीक है। एक जो मैनेजर होता है वो इस तरह के लीडरशिप स्टाइल को ऑप्ट करता है, ओके। और कम्युनिकेशन यहाँ सिंगल वे चलता है, ये डिसीजन लेता है और जो ये इनको ये बोलते हैं, जो ऑर्डर्स यहाँ से यहाँ पास होता है, जस्ट दे हैव टू फॉलो, सबऑर्डिनेट को बस ऑर्डर्स फॉलो करना होता है, ठीक है। ये सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी आप इसको बोल सकते हो। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है हम किस तरह का लीडरशिप स्टाइल ऑप्ट करते हैं। सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक। यहाँ पर बॉस ये बोलता है, ठीक है, जो सुपीरियर है वो ये बोलता है कि लेट्स वर्क, साथ में हम काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, जो मेन डिसीजन होता है वो लीडर ही लेगा, लेकिन सारे लोगों को का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ओके। आज के डेट में लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं, ठीक है। दिस स्टाइल ऑफ, एज यू कैन सी हियर, दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट कॉमन इन नाउअडेज, आज के डेट में। रीज़न, अगर आपके जो सबऑर्डिनेट है वो स्किल्ड है, वो चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, तब ये चीज़ें काम हो सकती है। अगर वो सारी, अगर ये अनस्किल्ड होते हैं तो ऑटोक्रेटिक, मतलब ये जो बोला है, जुब से नीचे काम करना है। तो लेबर क्लास जो काम होता है, ठीक है, बॉटम लाइक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो इसी तरह से होता है। बॉस जो बोलता है जस्ट दे हैव टू फॉलो। यहाँ पर क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स स्किल्ड होते हैं, वो उनको पता है क्या काम करना है, क्या हमें अचीव करना है, ओके। They also need to respect their opinions and support subordinates to perform their duties. इस सबॉर्डिनेट के ऊपर भी छोड़ दिया जाता है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप हमें एडवाइस कीजिए क्या डिसीजन लेना है, बट फाइनल डिसीजन लीडर हैव टू टेक, ओके। तो आज के डेट में पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप, तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके सबॉर्डिनेट स्किल्ड नहीं है, यू कांट ऑप्ट दिस काइंड ऑफ लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री रेन लीडरशिप, लेज़र फियर है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप देख सकते हो बाय ग्राफिक प्रेजेंटेशन, सबऑर्डिनेट्स खुद से एसिमुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, काम कर रहे हैं। ये बस ऑब्जर्व करता है, लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है,
और ये किस केस में किया जाता है, जब लोगों को ये लगता है, ठीक है, एक लीडर को ये लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स कैपेबल इनफ है, बस सिचुएशन से लेकर काम को लेकर नहीं, वो डिसीजन लेने में भी कैपेबल हैं, ठीक है। जहाँ तो ये मोर स्किल्ड अगर आपके सबऑर्डिनेट है, ये लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया जाता है, ठीक है। सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज़ ऑफ पावर, वो अपने पावर को यूज़ करने में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। फॉलोअर्स आर हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इनको बोला जाता है आप खुद से अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए, एक टारगेट मिल गया है बट आप खुद से डिसाइड कीजिए और काम कीजिए, ठीक है, कैसे काम करना है ये हम बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ओके। द ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इशूज देमसेल्व्स, जो प्रॉब्लम होता है वो खुद से सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है मल्टीपल वे में चल रहा है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, ठीक है। सेंटर में कौन है, बॉस। यहाँ पर कम्युनिकेशन सिंगल वे है, ओके। तो यहाँ मल्टीपल वे, फ्री रेन में भी मल्टीपल वे लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन स्टाइल फॉलो हो रहा है। द मैनेजर इज देयर ओनली टू सपोर्ट देम एंड सप्लाई देम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ओके। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एक लीडर या एक मैनेजर इन तीनों लीडरशिप स्टाइल में से किसे फॉलो करता है, ठीक है। सपोज इस पैंडेमिक के समय में, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरह के लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेगी, तो हमें लोगों से, हमें पब्लिक को एसिमुलेट करना है, ठीक है, पब्लिक के पास मैसेज भेजना है। अगर आप ऑटोक्रेटिक होगे तो कभी कभी जब सिचुएशन वर्स होता है तब आप ऑटोक्रेटिक करोगे। आपके सिंस हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये तो सबसे अच्छे से प्रोवाइड होता है, ठीक है। विन विन सिचुएशन इसे बोलते हैं, आप भी खुश हम भी खुश, हम आप सामने वाले को सपोर्ट दिया जाता है। तो सारे जैसे मेडिकल स्टाफ से बताया जाता है कि आप सजेशन दीजिए हम कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, कैसे कंट्रोल करें। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक, लाइक एज यू कैन नो नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज़ बीइंग फॉलोड। तो इस तरह से चीज़ें होती है, ठीक है। फ्री रेन मीन्स ने आपने अपने सबॉर्डिनेट को छोड़ दिया है, ठीक है, वो डिसीजन खुद से लेंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है। तो अगर आपके सबऑर्डिनेट्स स्किल्ड नहीं है, लेबर क्लास है, तो आपको ऑटोक्रेटिक स्टाइल अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सिचुएशन leaders should opt these kinds of leadership styles to get optimum resources or get optimum, you can say, by use of optimum utilization of resources they can get their objectives जो हमें मिला है, हमें काम करना है, ओके। तो एक हम जब डायरेक्ट करेंगे लोगों को, ठीक है, तो हम उन्हें सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करने के साथ ही ये दोनों चीज़ें कैसी की जाती है, सुपरवाइज, अगर आपकी लीडरशिप स्टाइल अच्छा नहीं है तो आप अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर सकते, उनको फीडबैक नहीं दे सकते हो आप कैसे काम करना है। मोटिवेशन के थ्रू ही लीडरशिप, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मिले हैं, ठीक है। और इन तीनों एलिमेंट को एक्टिव करने के लिए जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। आप सुपरवाइज करोगे, आप उनको बोलोगे, ये भी कम्युनिकेशन इसके अंदर आता है। मोटिवेशन के में विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये उसी तरह होगा कि हम विदाउट एनी एम हम बस रास्ते पे चलते जा रहे हैं, ओके। और लीडरशिप स्टाइल इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट करता है, सुपरवाइज कैसे अच्छे से करना है, लीडरशिप ये इम्प्लीमेंट तरीका बताता है, ठीक है, इन दोनों को एलिमेंट्स को करने का। और करते कैसे इन तीनों एलिमेंट्स को एक साथ, एक्सरसाइज थ्रू कम्युनिकेशन, दैट विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके स्टूडेंट्स, सी यू।